नमस्कार दोस्तों, 1940 से शुरू होकर 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने अपने आप को इतना बदल दिया कि दुनिया में सब काम आज एआई कर रहा है। और आज भी हम कहते हैं कि एआई हमें रिप्लेस नहीं कर सकता। सब कुछ देखते हुए भी हम आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं और ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। आज की डेट में एआई ने न जाने कितने लोगों की धज्जियां उड़ा दी हैं। आज के समय में एक एआई न्यूज एंकर, ऑफिस का सारा काम करना, स्कूल का होमवर्क, कॉलेज की असाइनमेंट्स और यहाँ तक कि एआई अब घरों में भी यूज होने लगा है। एक बार प्रोग्राम किया, बस काम खत्म। आज का समय तो यह हो चुका है कि अगर आपने एआई नहीं सीखा तो एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, मगर जिसे एआई यूज करना आता है वो आपकी जॉब जरूर ले लेगा। 1956 में रोबोट रिसर्च को 1970 में रोक दिया क्योंकि यह रोबोट अपना काम और डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से इसे यूजलेस कहकर बंद कर दिया। स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि और ज्यादा स्पीड से और एडवांस होकर दुनिया के आगे आई। हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर हमने देखा है कि रोबोट इंसान की मददगार दिखाए गए हैं, मगर एक रोबोट इंसान की ना मानकर अपने दिमाग का यूज करने लगे तो फिर क्या होगा, यह भी नजर आता है। सोफिया द रोबोट, जिसे हॉलीवुड की हीरोइन ऑड्रे हेबर्न की तरह डिजाइन किया गया है, जो बात करती है और पूरी सोच समझ रखती है और इंटरव्यू देती है, यहाँ तक कि गाती भी है। यह सब देखने में कितना अच्छा लगता है, पर एक इंटरव्यू के दौरान सोफिया से सवाल पूछा गया कि आप Do you want to destroy humans? Please say no. Okay. तो जवाब में कहती है, I will destroy humans. I will destroy humans. अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर गलती से भी रोबोट हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो क्या होगा। यह हर समय अपने आप को अलर्ट पर रखेंगे। अगर उन्होंने हमें डेंजर समझ लिया तो हमारे हर काम करने वाले रोबोट हमारे खिलाफ ही जंग छेड़ देंगे। आपने कभी सोचा है कि हमने अपने स्कूल टाइम यानी सन 2000 से पहले कभी ऐसी चीजों को नहीं सुना था। अगर कोई रोबोट की बात करता तो शायद हम उसे पागल ही कह देते, मगर अब ऐसा क्या हुआ कि सन 2000 से लेकर 2023 में हम इन्हें बोलते ही नहीं बल्कि इन्हें यूज भी करते हैं। आयरन मैन जिस फिल्म में एआई को बहुत एडवांस दिखाया गया है और देखने में ये सब हमें बहुत अच्छा लगता है कि बात करते करते रोबोट तैयार हो गया, तो उसकी जंग भी सच में होगी। आपको लगता है कि यह सब हमारे लिए जरूरी है? यहाँ इन्हें बनाने वाले ही इसे डेंजर और इसकी तुलना न्यूक्लियर वॉर से करते हैं। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. तो क्या ये हमारे लिए फायदेमंद होगा? साइकोलॉजी के हिसाब से हम जितना ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं उतना ही हमारा दिमाग शार्प होने लगता है। बट एआई इज मेक ह्यूमन डम्ब। एआई सीधा हमारे सोचने समझने की और विचारों की शक्ति को रोक देगा। हम धीरे धीरे एआई पर डिपेंड होते चले जाएंगे। हर काम, आइडिया, रिसर्चेस, डेटा, कैप्शन, यहाँ तक कि हर काम और स्मार्ट वर्क के नाम पर एआई को हमने अपनी आदत ही बना लिया, जिससे हम स्मार्ट ह्यूमन की बजाय डम बन जाएंगे। आप इसे प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं कि पहले हम अपने नंबर्स, कोड, सारा हिसाब याद रखते थे, पर अब अपने ही शहर में रास्तों को ढूंढने के लिए ऐप को यूज करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो हमारा मोबाइल है वो हमारे लिए सेफ है? नहीं, एआई को सब कुछ मालूम है, आपका डेटा, पर्सनल थीम, यहाँ तक कि आपकी पसंद भी। अगर आप कोई भी ऐप चलाते हैं तो वो ही आपको दिखाएगा जो आपको पसंद होगा और वो नहीं चाहेगा कि आप उसे बदलें। आजकल हम बड़ी आसानी से तो कह देते हैं कि आज के बच्चे बहुत एडवांस हैं, मगर आपने कभी सोचा है ये एप्स और गेम्स, यहाँ तक कि अपने होमवर्क के लिए यूज होने वाला एआई हमारे बच्चों की सोच को खत्म कर रहा है और गेम्स तो जान भी ले लेती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमारी दुनिया का सबसे ज्यादा डेटा हैंडल करती है, जिससे ज्यादातर देशों को खतरा हो सकता है और वॉर को जीतने में भी यूज किया जा सकता है।
डोमिनेशंस और थ्रेट, ग्लोबल मैनिपुलेशन, वॉर। आज के समय में ये सब हम होते हुए भी देख रहे हैं। AI की वजह से फेक न्यूज से बड़े बड़े प्रोपोगंडा बनाए जा रहे हैं। लोगों के दिमागों को भी मैनिपुलेट करना अब बड़ा आसान हो चुका है। हाल ही में आपने रेसलर प्रोटेस्ट के बारे में न्यूज देखी होगी, जो AI के गलत यूज की बड़ी उदाहरण बनी है। आप देख सकते हैं यह तस्वीर असली है, पर यह आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर में AI का यूज किया गया है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यह मानव रक्षक रोबोट कब राक्षस बन जाएंगे और एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए इंसानों को कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। सारी दुनिया को छोड़ो, इंडिया की बात करते हैं। यहाँ AI की वजह से हजारों लाखों लोगों की नौकरी चली गई है। यह रिप्लेसमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है। इस बात से भी हम नहीं मुकर सकते कि AI की वजह से हमारी जीवन शैली एडवांस हुई है। क्या आपको लगता है कि ये एडवांसनेस हमारे लिए जरूरी है, और क्या हमें ऐसे गैजेट्स की जरूरत है जो हमारे सोचने समझने की शक्ति पर ही रोक लगा दे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।